नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, ये हमारे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। बहुत ज्यादा सवाल आप लोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेके ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा कि जिसके वजह से आगे जाके आपकी वैकेंसी फंस जाएगी। और देखिए, एक बात ये भी आपको बता दें, कास्ट सर्टिफिकेट एक ऐसा बेस या एक ऐसा आपका सर्टिफिकेट नहीं है कि जिसके वजह से आपकी वैकेंसी को कोई फंसा देगा या आपको नियुक्ति पत्र नहीं देगा या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर देगा। तो इस चीज को अपने माइंड से आप निकाल दीजिए। और जो चैनल वाले आपको ये बोल रहे हैं कि पहले का बनवा लो, ऐसे बनवा लो, ऐसे लेके जाना है, ये करना है, तुम्हारी वैकेंसी फंस जाएगी, उनकी बातों को आप डिस्कार्ड कर दीजिए। क्योंकि एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का जो अधिकार होता है वो तहसील क्षेत्र का होता है। तहसील क्षेत्र जब अपने समय के अनुसार काम करेगा तभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है। तो इस चीज को आप जो है अपने माइंड से एकदम निकाल दीजिए, कुछ इसका आपके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला है। खास तौर पे वो बच्चे जिनका जो है अक्टूबर 23 लास्ट डेट था और उसके एक दिन पहले 22 को बना है या 21 को बना है या 10 दिन पहले बना है या 20 दिन पहले बना है या 1 महीने पहले बना है सितंबर में या फिर 2 महीने पहले बना है अगस्त में या फिर जुलाई में, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं। कास्ट सर्टिफिकेट का नियम एक ये होता है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जा रहे हैं तो आपको करंट का देना होता है, यानी कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। जैसे सपोज दैट आप ईएमआरएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मई में होगा, तो आपको वहां 6 महीने के अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये थोड़ी ना कि आप जो है पहले नहीं बनवा के रखे हुए हैं, आपने आगे के डेट का जो है जमा किया है तो आपको कोई बाहर कर देगा। ऐसा कहीं प्रावधान में है ही नहीं, कहीं रूल में लिखा ही नहीं है कि आपको कोई बाहर कर देगा। तो इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए। और वो बच्चे जिनका कास्ट सर्टिफिकेट अभी मान लो 24 को बना है या अभी मान लो 27 को बनेगा, आज के डेट में बनेगा, या मान लो कि वो बनवाए ही नहीं है, उनका 2 साल या 1 साल पुराना है, उसके आधार पर उन्होंने फॉर्म भरा है, उनको भी कोई दिक्कत क्रिएट नहीं होने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में करंट का आप बनवा के विथ एक एफिडेविट या एक मतलब आप कह सकते हैं कि लिखित में आप एक एप्लीकेशन देके वहां पे जमा कर देंगे और आपका सारा मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा। बस ये माइंड मेकअप करके चलिए कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ उसकी वैलिडिटी मानी जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही उसको लिया जाता है। जैसे अगर आप मई में जा रहे हैं, मई में अगर आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप उस टाइम क्या कीजिएगा कि 15-20 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उस टाइम आप करंट का बनवा के वहां पे जाइएगा, सारा मैटर आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई भी अड़चन नहीं आएगा, कोई भी आपसे पूछने नहीं जाएगा कि आप वैकेंसी में इस डेट का लगाए आप ये दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं आएगी। बस लोग क्या है, उनको इंफॉर्मेशन रहती नहीं है, सही से जानकारी का अभाव रहता है, गलत जानकारी आप तक स्प्रेड कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मार्कशीट आपका सही होना चाहिए, आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए, आपकी चीजें जो है मतलब मार्कशीट से रिलेटेड सही होनी चाहिए। बाकी जो ये अदर जो डॉक्यूमेंट है जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, तो वो एक डेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, एक मतलब नए डेट का होना चाहिए। बस ये होता है। ऐसा नहीं है कि आप पुराना लेके जाएंगे तो आपको भगा देगा और या आपको नियुक्ति से बाहर ही कर देगा। पुराना भी हो देगा लेकिन आपसे लिखित में जमा करवाएगा। जमा करवाने के बाद आपको बोलेगा कि आप जो है महीने भर के अंदर या 15 दिन के अंदर एक नया वाला फॉर्मेट जो है इसको आप यहाँ जमा करा दे, तो मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इस चीज को निकाल दीजिए, इस चीज को लेके दिमाग में मत बैठिए। बहुत लोग आपको आएंगे, ज्ञान देंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, इधर उधर करके आपको इधर उधर ले जाएंगे, उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इन सब चीजों पे ध्यान मत केंद्रित कीजिए। इसका कोई भी इशू भविष्य में क्रिएट नहीं होने वाला है, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम हो, चाहे आपके फॉर्म का एक्सपेक्टेशन हो, कहीं से भी कोई भी मतलब मैटर के लिए आपका दिक्कत नहीं करेगा। आपका फॉर्म इसके बेसिस पे रिजेक्ट भी नहीं हो सकता है, ये भी मैं बता दूं। ये कोई आधार नहीं है कि आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, कुछ नहीं ऐसा है। तो निश्चित रहें, आप अपनी आगे तैयारी करें, उस पर आप फोकस करें। बाकी एक और सूचना, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो है टीयर 1 और टीयर 2 का बैच चल रहा है, चाहे तो आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टीयर 1 का एक बैच हमारे यहाँ चलाया जा रहा है जो कि
रैपिड सीरीज का बैच है। इस बैच की खासियत ये है कि जो आने वाले जो 40 से 45 दिन है उसमें हम उतने क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे कि जितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में लड़ जाए। और ये जो क्वेश्चन जो तैयार हो रहे हैं वो क्वेश्चन एग्जामिनर की साइकोलॉजी से डिपेंड करके बनाए जा रहे हैं। ऐसे नए क्वेश्चन कि जिनका पैटर्न बदला रहता है और जिस नए पैटर्न से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उस आधार पे ये बनाए जा रहे हैं। इस रैपिड सीरीज की खासियत ये है कि 40 से 45 दिनों में इतना हम बैकअप प्लान बना लेंगे, इतना क्वेश्चंस लगा लेंगे कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं और अभी आपकी तैयारी सही दिशा में नहीं जा पा रही है, आप कंफ्यूज हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ढेर सारे पीवाईक्यू लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डीपली जाके देख रहे हैं, कुछ बुक्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं, तो आप अगर ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो सारी चीजें डेफिनेटली आपकी क्लियर करा देंगी। खासियत ये है कि उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा कि जिसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 90 से 95% आपके एग्जाम में आने की। और इतना टारगेट रहेगा कि अगला जो 45 दिन होगा वो आपका अपना टाइम होगा। अगर आप इसको मन से लगा लेंगे, मन से पढ़ लेंगे, तो कोई भी आपको एग्जाम क्रैक करने से रोक नहीं सकता है। ये टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करके 251 रुपए का पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर भेज देना है। बाद में आपको टियर 1 के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहां पे ये सारी टेस्ट सीरीज आप पा जाएंगे। बाकी हमारे यहाँ टियर 2 का भी बैच चल रहा है। टियर 2 के बैच की खासियत ये बता दें कि टियर 2 आपका सिलेक्शन का पेपर है जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको जो है करने हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर का आइडिया बहुत बच्चों को नहीं होता है कि हम मेंस का पेपर दे रहे हैं तो किस आधार पे देंगे, हमें आंसर राइटिंग किस हिसाब से करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें होंगी जो हमारी फेवर में होंगी। ये सब कुछ हम कंप्लीट बता रहे हैं। आपके सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, पूरा प्रॉपर क्लास चल रही है, सब कुछ मिल रहा है आपको मात्र 199 रुपीज में। अगर आप टियर 2 का भी ग्रुप लेना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, तो आप 199 रुपीज का इस नंबर पे जो स्क्रीन पे प्लेस हो रहा है पेमेंट करके टियर 2 का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीट निकालना, आपकी सीट को सुरक्षित करना। और ये जो मौका मिला है 2025 में, ये मौका आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना देना, आपकी एक सीट सुरक्षित रूप से निकाल देना। अगर आप टियर 1 और टियर 2 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सभी का कमेंट बॉक्स में स्वागत है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।